बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध ने एक छोटे से गांव में जन्म लिया। उनके पिता ने उन्हें एक राजकुमार की तरह पाला था और सभी सुख शांति की सुविधाएं उन्हें प्रदान की गई। लेकिन एक दिन जब वे गांव के बाहर निकले तो उन्हें दुख और संदेह की प्राप्ति हुई। वे देखे कि जीवन में दुख और संदेह निरंतर मौजूद रहते हैं। इस परिस्थिति में गौतम बुद्ध ने त्याग का निर्णय लिया और उन्होंने अपने आप को एक साधु के रूप में समर्पित कर दिया। वे अपने आप को ध्यान और मेधा के अभ्यास में लगा दिया और अपने अंतर्मन की गहराइयों में जा पहुंचे। एक दिन गौतम बुद्ध ने एक युवक को देखा जो बहुत उदास और निराश हो रहा था। वे उसके पास गए और पूछा, युवक, तुम इतने उदास क्यों हो? युवक ने कहा, महात्मा, मेरे पास जीने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे लगता है कि जीवन व्यर्थ हो गया है और मैं खुश नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध ने उसे एक कहानी से प्रेरित किया। एक बार एक युवक एक बाग में चल रहा था। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोने लगा। वृक्ष ने उससे पूछा, युवक, तुम रो क्यों रहे हो? युवक ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है और मैं खुश नहीं हो सकता। वृक्ष ने मुस्कान के साथ कहा, युवक, देखो, मैं तुम्हें फल देता हूँ, फूल देता हूँ, छाया देता हूँ और तुम्हें अपनी सुंदरता के साथ आनंद देता हूँ, लेकिन तुम उसे नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम अपने दुख में खोए हुए हो। गौतम बुद्ध ने युवक को देखते हुए कहा, युवक, तुम्हारे पास जीने के लिए अनंत उपाय है। तुम्हें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। जब तुम अपने दुख में खो जाते हो तो तुम अपने आसपास की सुंदरता को नहीं देख पाते हो। तुम्हें अपने विचारों को प्रशांत करने और सकारात्मकता को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम अपने विचारों को संयमित करोगे तब तुम जीवन की सुंदरता को अनुभव करोगे और खुशी प्राप्त करोगे। युवक ने गौतम बुद्ध के शब्दों को सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। वह अपने विचारों को संयमित करने और सकारात्मकता को अपनाने के लिए प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह खुश और संतुष्ट हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने विचारों को संयमित करते हैं और सकारात्मकता को अपनाते हैं तब हम खुशी, संतुष्टि और सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक और प्रशांत रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम जीवन की सुंदरता को अनुभव कर सकें।